बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर कुरैशी। आप देख रहे हैं CID न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, मानसरा में पहली बार नर्सिंग कॉलेज का जो प्रोग्राम है वो इन्होंने आगाज़ किया, जो किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं। अकबर ग्रुप ऑफ कॉलेज नर्सिंग के जो हैं MD हैं चौधरी नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें अपना टाइम देने के लिए। अस्सलाम जी, बड़ी मेहरबानी। नज़ीर अहमद, MD अकबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग कॉलेज मानसरा। सबसे पहले मैं यासिर कुरैशी साहब आपका और CID न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें एक मौका फराहम किया और यहाँ पर मैं दिल की था गिरानी से खुश आमदीद कहता हूँ। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मानसरा जो है इस टाइम तो काफ़ी तालीमी अदारे भी हैं मौजूद हैं, लेकिन आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि एक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे होना ज़रूरी है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी यासिर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है और अकबर का ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ये एजाज़ हासिल है कि हमने लोगों की बुनियादी ज़रूरत को देखते हुए और अपने डिस्ट्रिक्ट और मलिका जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें नर्सिंग कॉलेज की कमी और हमारी बच्चे और बच्चियों को दूर दराज इलाकों में जैसे कराची पेशावर जाने के जब मंजर देखा तो दिल में एक ख्याल आया कि यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जो मानसरा में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बालाकोट से पैरामेडिक्स का आगाज़ किया, वहाँ पे भी एक बैकवर्ड इलाका था। फिर उसके बाद हमने फार्मेसी कॉलेज का रीढ़ में इफ्तिताह किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने नर्सिंग कॉलेज मानसरा में बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर ये बताइएगा इसकी आपने बुनियाद कब रखी और कहाँ से आपने ये कॉलेज शुरू किया? यासिर साहब, ये एक बड़ी तारीख़ है और इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है। इसमें आप देखें कि हमने 15 नवंबर 2017 को बालाकोट से पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से वहाँ पे इफ्तिताह किया। हमने वहाँ से इसका आगाज़ किया, वहाँ के लोगों की ज़रूरत को महसूस करते हैं। वहाँ तो बैकवर्ड इलाका था, चूँकि मैं खुद बैकवर्ड इलाके का खान से तलक रखता हूँ और मैंने वहाँ पे सेहत की जो सहूलियात न होने के बराबर हैं बिल्कुल। और वहाँ पे हमें ख्याल आया कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो जहाँ पे लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ कर सकें। तो वहाँ पे हमें इवन के पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने वो इरादा पासपोर्ट की और बालाकोट में एक इदारे की बुनियाद रखी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आज एक नर्सिंग कॉलेज है। बल्कि मैं आप तमाम की वसादत से अपने सामीन और ऑडियंस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अकबर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की शक्ल अख्तियार कर गए और जहाँ भी महसूस करते हैं कि वहाँ पे सोसाइटीज़ को, कम्युनिटीज़ को ज़रूरत है तो वहाँ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपकी कॉलेज में, अकबर ग्रुप ऑफ साइंसेज कॉलेज में क्या क्या जो है प्रोग्राम हैं और क्या क्या आप तालीम दे रहे हैं? हमारे पास यासिर साहब BS प्रोग्राम है। BS प्रोग्राम तो मानसरा में नहीं थे। मानसरा की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, मुमकिन हुआ कि BS प्रोग्राम हम लेके आए। BS नर्सिंग है, पोस्ट RN डिग्री प्रोग्राम है, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, BS डेंटल। ये मैं मानसरा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये BS डेंटल का ये पहला कॉलेज है हज़ारा की तारीख में। हज़ारा में भी कोई BS डेंटल प्रोग्राम कोई भी नहीं करवा रहा और BS MLT है हमारे पास। इसके अलावा मैट्रिक पास बच्चे और बच्चियों के लिए हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम है। वो बच्चे और बच्चियां जो मतलब मैट्रिक के बाद आगे ज़्यादा नहीं रख सकती अपनी तालीम को, तो ये एक टेक्निकल एजुकेशन है जो कम टाइम में उनको ज़्यादा जो हुनर दे सकते हैं। आपने एक स्किलफुल एजुकेशन आप इसको कह सकते हैं कि ये जब अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं तो फिर ये इस काबिल होते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और सोसाइटी में अपना एज ए मसीहा के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सर एक कामयाब नर्सिंग कॉलेज और बहुत कम अरसे में हम देख रहे हैं कि अभी बना था, बहुत कम अरसे में आपने एक कामयाब कॉलेज के बाद एक FSC कॉलेज का भी आगाज़ किया। ज़रा इस बारे में बताइएगा, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपने सोचा FSC कॉलेज की यहाँ ज़रूरत है? देखिए जी, ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं इस कामयाबी को अपनी टीम के सर करता हूँ कि मेरी टीम ने भरपूर साथ दिया और दिन रात मेहनत करके मानसरा में एक तारीख रकम की जो हम सब के लिए एजाज़ की बात है, मानसरा के लोगों के लिए एजाज़ की बात है और उनके लिए अल्लाह ताला ने अकबर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को एक मौका दिया कि यहाँ पे हम अपने बच्चों और बच्चियों के लिए मेयारी तालीम का आगाज़ कर सकें। तो इसकी एक कड़ी समझें आप कि जब मैंने नर्सिंग कॉलेज का आगाज़ किया और यहाँ पे मेरे पास BS डेंटल में या BS MLT या BS नर्सिंग में जो FSC पास बच्चे और बच्चियाँ आए और इवन के डिप्लोमा प्रोग्राम में जो बच्चे मैट्रिक पास, तो मुझे इंतहाई दुख और अफसोस हुआ कि 90 बल्कि 1000+ बच्चे मेरे पास आए, वो हमारा टेस्ट क्लियर नहीं कर सके और उनकी
कमज़ोरी समझूंगा अपनी भी और अपने इदारों की भी कि हम अपने कौमी ज़ुबान को भी इतनी अहमियत नहीं दे सके कि उन बच्चों को अपना मतलब उर्दू में भी वो सही तरह अपना नाम नहीं लिख सकते और नंबर। तो मैंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक इनकलाबी कदम था, तो हमने सोच के साथ एक मकसद के साथ हमने FSC प्रोग्राम का आगाज़ इसलिए किया ताकि यहाँ के बच्चों और बच्चियों को बेहतर तालीम मिल सके। जो बुनियादी तालीम में आजकल हमारे माशरे के अंदर जो रट्टा कंसेप्ट चल गया, तो हमारी बुनियादी मेरी टीम का मकसद ये है कि हम इस रट्टा कंसेप्ट को ख़त्म करें और कंसेप्ट पे लेके आएँ और बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें ताकि ये रट्टे की लानत से हमारा माशरा पाक हो जाए और नकल से और ये जो हम मतलब बूटी माफिया इनसे हम निजात दिलाना चाहते हैं। और बच्चों को जिनके वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, ख्वाब सजाए होते हैं और वो ख्वाब बच्चे लेके अपनी चेयर पे आके प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनको काउंसलिंग करना, उनकी कैरियर काउंसलिंग करना, उनकी तरबियत करना, उनकी तालीमी लिहाज से और उनकी टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से, तो ये इदारे की जिम्मेदारी है। तो इदारा और वालिदैन और असातिज़ा मिल के इस माशरे में एक किरदार अदा कर सकते हैं, एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक ज़रूरत के तहत यहाँ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इंग्लिश मीडियम हम अपने बच्चों को डे 1 से मतलब आइलेट्स वगैरह के कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, फ्री कोर्स, बिल्कुल फ्री, ये किसी कॉलेज में वैसे होता नहीं है, ताकि ये हमारे बच्चे FSC के बाद जब मेडिकल की तालीम में जाए, एक तो उनकी प्रिपरेशन इस तरह की हो कि लेवल से ही ताकि बाद में एकेडमी ना जाना पड़े। ये इस तरह जी जिस तरह हमारे पास ये बहुत ही है, मैं समझता हूँ कि बहुत मानसरा के लोगों के लिए एक एजाज़ की बात है कि इस तरह आपको फ्री FSC के साथ साथ आपको फ्री जो कोर्सेज हैं, इंग्लिश कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। नज़ीर साहब ये बताइएगा कि लास्ट में अपने वालिदैन हैं, जो हमारे वालिदैन, उनको आप तलीमी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी यासिर साहब, मैं अकबर कॉलेज ऑफ साइंसेज के हवाले से तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ और उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मैट्रिक के बाद फ़ारग हो चुके हैं, मेरी बेस्ट मैसेज है उनके लिए कि वो लोग अच्छे मार्क्स के साथ हमारे इंस्टीट्यूट में और जहाँ भी हमारे मानसरा में जितने कॉलेजेस हैं, जहाँ पे वो अपने FSC प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे, तो ज़रूर एक दफ़ा अकबर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मानसरा में ज़रूर विज़िट करें। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, हमारे मतलब प्रोफेसर्स हैं, माहिराना टीम है हमारी, उनके ज़ेर निगरानी मैंने ये FSC प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो मेरा तमाम वालिदैन के लिए यही मैसेज है कि जिस तरह एक वालिदैन अपने बच्चों पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ख्वाब देखना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको अकबर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपके ख्वाबों की तहवीर के लिए यहाँ पे बैठा है। और हमारा मकसद यही है कि बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत और बेहतरीन काउंसलिंग करके ताकि उनको माशरे को, सोसाइटीज़ को हम ताकि फराहम कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी आपका जी, थैंक यू।